नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण यह कथा हिंदुओं की सबसे प्रसिद्ध 18 पुराणों में से एक है। इसका मुख्य विषय आध्यात्मिक योग और भक्ति चेतना को जागृत करना है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता श्री वेद व्यास जी को माना जाता है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान शुकदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। इस पुराण में साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत, समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। इसकी महत्व हिंदुओं में इतनी है कि हर कोई अपने घर में इसका पाठ करवाना चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में भगत आते हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम पाठ किसने किया और किसने सुना, और किसने इस कथा को शुरू करने की प्रथा शुरू की। आइए इस बारे में जानते हैं। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसी जंगल में उनका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह बात जानकर राजा परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध आता है और वे उसका वध करने के लिए अस्त्र उठा लेते हैं। कलयुग यह देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है और वह राजा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर राजा को उस पर दया आ जाती है और वे कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कलयुग उनसे आग्रह करता है कि यदि आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रहे तो बताइए मैं कहाँ निवास करूँगा। इस पर राजा परीक्षित कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान दे देते हैं, जिसमें जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर राजा ने ये 5 वस्तुएं भी कलयुग को दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। एक बार महाराज परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक हिरन का पीछा किया। बहुत दूर तक पीछा करने पर राजा उसका शिकार न कर सके और थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। उसी वन में मुनि शमीक का आश्रम था। राजा आश्रम में जाकर मुनि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हारे और प्यासे राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट होने के कारण उनके मस्तिष्क पर कलयुग का प्रभाव हो गया, जिससे राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है।
राजा को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंड के वश में हमारी बात का जवाब नहीं दिया और इस अपराध का उन्हें दंड देना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने की सोची। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने तीर की नोक से उसे उठाकर उस सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। इतना भयंकर अपराध राजा द्वारा हुआ। इसका एक ही कारण था कि कलयुग राजा के सिर पर सवार था, जिससे कि उनकी सात्विक बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। इतना सब हो जाने के बाद राजा अपने राजमहल में वापस आ गए। महल में वापस लौटकर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ कि आज उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने कैसा व्यवहार किया। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में अपने सहमित्रों के साथ स्नान कर रहा था। उसके दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। जब इस बात का पता श्रृंगी ऋषि को चला तो उन्होंने राजा पर बहुत क्रोध किया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार से ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। उन्होंने नदी से अपनी अंजुली में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा और जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक तो ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद शमीक ऋषि की समाधि टूटने पर उनके पुत्र ने उन्हें राजा के बारे में सब बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया था। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भय होकर जब तब यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के ना रहने पर अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकर्म किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि उसी समय ऋषि शमीक उनके राजमहल में पधारे। जब राजा को द्वारपाल के द्वारा यह संदेश मिला तो उन्होंने सब भूलकर गुरु का आदर सत्कार किया। मुनि शमीक राजा को बताते हैं कि भूलवश मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुवर, आपके पुत्र ने मुझे श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। तब राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प किया। राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक कर मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि श्री शुकदेव जी ने राजा को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि श्राप के कारण 7वें दिन सांप के काट जाने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से श्रीमद् भागवत गीता सुनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। जय श्री कृष्ण।